गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मैथ्स विद रंजीत 23 है, तो जाकर इसको सभी बच्चे फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें। स्टूडेंट्स, मैं आज जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको बड़े ध्यान से देखिए। भाई स्टूडेंट, मैंने तुम्हें पहली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में समझाया था, लेकिन उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे। तो उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं आज कराने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ पोलिनोमियल्स 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x मिल गई। मतलब इसके जीरोस बताने। क्या है क्वेश्चन, क्या है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का कितना 7x। अच्छा, जीरोस फाइंड करने के लिए पहले पोलिनोमियल इक्वेशंस को इक्वल में जीरो मानते हैं। मतलब पहले इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए इक्वल में जीरो माना जाएगा, फिर इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जो आपका वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको पहले, फिर उससे लेस देन वैल्यू, फिर उसके बाद कांस्टेंट लिखा जाता है, उसके नेक्स्ट कांस्टेंट लिखा जाता है। बच्चों देखो, पहले ये लिखा हुआ 6x स्क्वायर, फिर इसका वेरिएबल 1 मतलब वेरिएबल की पावर 1, तो माइनस का 7x लिखा जाएगा, माइनस का 3 इक्वल कितना हो गया 0। अच्छा, फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसको जो वेरिएबल के साथ वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कराएं। कितना करा देंगे, 3 मल्टीप्लाई 6 मतलब कितना हो गया 18। ये अलग आप सोल्व कर सकते हैं। अब 18 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और सब्ट्रैक्ट, ये साइन दिखाई दे रहा है आपको, सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए 7 आए। तो 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 18 और 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। इसका मतलब आपके जो फैक्टराइजेशंस मिले 9 और कितना 2, तो कितना लिख सकते हैं बेटे 6x स्क्वायर माइनस इस आइडेंटिटी की जगह मतलब कितना लिखेंगे 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल कितना हो गया 0। ये फैक्टराइजेशंस समझ में आ रहे होंगे, आशा करता हूं। कितना हो गया 6x स्क्वायर माइनस से अंदर प्रोडक्ट कराया दोनों डिजिट में, कितना हो गया माइनस के 9x और प्लस के कितना हो गया 2x माइनस का 3 कितना हो गया 0। कॉमन डिजिट आ रही है कितना 3x, कितना होगा 2x माइनस का 3 और यहाँ से प्लस का 1 कितना हो गया 2x माइनस का 3 कितना हो गया 0। अच्छा, कॉमन जो डिजिट है आपकी यहाँ से वो कितनी है बेटा आपकी 2x माइनस 3 और कितनी वैल्यू मिलेगी 3x प्लस का 1 कितना मिलेगा 3x प्लस का 1 इक्वल कितना हो गया 0। जीरोस फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को इक्वल मानेंगे, मतलब 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 2x इक्वल कितना हो गया 3 और x इक्वल कितना हो गया 3/2। तो इसका मतलब हमारी जो पहली वैल्यू मिली वो कितनी मिली x इज इक्वल टू 3/2, मतलब एक अल्फा की वैल्यू मिली कितना हो गया 3/2। नेक्स्ट अगर बात करें 3x प्लस 1 इक्वल कितना हो गया 0 और 3x इक्वल माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस का 1 और नीचे कितना हो गया 3। मतलब ये बीटा की वैल्यू मिलती माइनस का 1/3। तो स्टूडेंट आपको अल्फा की गिवन वैल्यू होगी और बीटा की वैल्यू गिवन होगी। अगर इसके बाद अगर ये क्वेश्चन ये कह देता, क्वेश्चन ये बोले कि जो इक्वेशन दे रखी है इतनी 6x स्क्वायर माइनस का कितना 7x माइनस का 3, अगर क्वेश्चन ये बोले कि इसको वेरीफाई कीजिए, हमारे पास अभी जीरोस कितने आए थे उसके, अल्फा इक्वल कितना आया था 3/2 और बीटा इक्वल टू कितना 1/2 मतलब माइनस का 1/3। अल्फा इक्वल कितना था 3/2, देखो यहाँ पर देखो अल्फा इक्वल कितना था 3/2, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल 3/2 और बीटा इक्वल कितना था आपका माइनस का 1/3। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई थी उसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा
7x माइनस का 3 इक्वल कितना हो गया 0। इसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कंपेयरिंग करेंगे हम, कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल कितना हो गया 0। ए इक्वल कितना हो गया 6, बी इक्वल कितना हो गया माइनस का 7 और सी इक्वल कितना हो गया माइनस का 3। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस का बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। ये वेरीफाई करने के लिए हमें अगर बात करें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा सी अपॉन ए मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी वैल्यू पुट करेंगे बेटे जो हमने ली हुई है। आइडेंटिटी पुट का मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस 1/3 इक्वल माइनस का बी अपॉन ए गिविंग डाटा माइनस ब्रैकेट माइनस का 7 अपॉन नीचे कितना ए की वैल्यू 6, इधर एलसीएम 6 आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 9 माइनस 2 इक्वल 7/6 तो कितना हो गया बेटे 7/6 इक्वल 7/6। कहने का मतलब है आपकी फर्स्ट कंडीशंस वेरीफाई। सेकंड कंडीशंस की अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 इक्वल सी अपॉन ए कितना हो जाएगा वैल्यू माइनस का 3 अपॉन नीचे कितना 6 3 1 3 3 1 3 वैल्यू माइनस का 1/3 मतलब 1/2 और नेक्स्ट इधर पार्ट 3 1 3 3 2 6 माइनस का 1/2। बेटा ध्यान रखना वेरीफाई करने के लिए अगर आए तो इस कंडीशंस को फॉलो करना है। अगर सिंपल आए कि जीरोस बताने जो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन किया जीरोस बताने के लिए उस गिवन इक्वेशंस को क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड है बिल्कुल सेम टू सेम। क्वेश्चन ये है कि भी इसके जीरोस बताओ किसके x² - 5x प्लस का 6। अगर इसके जीरोस बताने और वेरीफाई करने तो कैसे करेंगे तो आओ देखते हैं। आप 6 है 6 के फैक्टराइजेशंस करेंगे। 6 के फैक्टराइजेशंस करने के बाद 6 के 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा कितना 3 2 जा 6 और अगर इनके बीच कैसा साइन आना चाहिए प्लस का तो इसका मतलब 3 + 2 कितना हो गया 5। तो आपके फैक्टराइजेशंस बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे। तो x² - 5 को क्या लिख सकते हैं 3 + 2 कितना x और +6 इक्वल कितना हो गया 0। मैंने पहले ही कहा था जब आप फैक्टराइजेशंस करना स्टार्ट करेंगे तो उसके इक्वल 0 पुट करना बहुत जरूरी है। फैक्टराइजेशंस करने के लिए कितना हो गया बेटे x² - 3x - 2x + 6 = 0। मैंने कहा था जब आपकी माइनस का मल्टीपल 3 से भी होगा और माइनस का मल्टीपल कितना होगा 2 से भी होगा। कॉमन ले सकते हैं वैल्यू को कितना हो जाएगा x - 3 और -2 कितना हो जाएगा x - 3 इक्वल कितना हो गया 0 और x - 3 और x - 2 इक्वल 0। तो आइडेंटिटी कितनी आ गई x - 3 इक्वल 0 और x - 2 इक्वल 0। वैल्यू कितनी वैल्यू बेटे x इक्वल कितना हो गया 3 और यहां से x इक्वल कितना हो गया आपका 2। मतलब हमें अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2। ध्यान रखें बेटा अगर इससे पहले क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि भी अगर इससे पहले ये आ जाए क्वेश्चन कि भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि भी अगर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताओ कि आपके सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करने को आया तो किस तरीके से करेंगे। या कभी ये आपने जीरोस फाइंड किए हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए बाद आपकी वैल्यू फाइंड करने को आ जाती है बच्चे
कि वी फाइंड 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। लेकिन इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पोलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपका जो फॉर्मूला रहता है वो कितना रहता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा। अगर इस इक्वेशंस को वेरीफाई करना है कि हमारे आंसर सही आया ये गलत है तो उसको निकालने के लिए आपको सिर्फ गिवन डाटा में वैल्यू पुट कर देनी है। मतलब अल्फा की जगह 3 प्लस बीटा की जगह 2 ब्रैकेट में x और प्लस 3 इनटू कितना हो जाएगा 2 मतलब कितना हुआ x स्क्वायर 5x और प्लस कितना हो गया 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो इक्वेशंस भी आई तो इसका मतलब जो डाटा है अल्फा और बीटा वो क्या है सही है। अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं मैं कि भी इसमें अगर ये आया कि भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो कहेगा कि फाइंड अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को कंपेयरिंग करनी होगी। कंपेयरिंग किससे करेंगे बेटे ax स्क्वायर प्लस कितना bx प्लस ये जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्या होती है जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कौन सी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस कितना c। कंपेयरिंग कराने के बाद जो x स्क्वायर के साथ उसका जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है a की कंपेयरिंग जब x स्क्वायर से कराई तो वैल्यू कितनी होगी a की इक्वल 1। सिमिलरली v की वैल्यू कंपेयरिंग कराई किससे तो कितना हो गया v इक्वल कितना हो गया 7 और c इक्वल कितना हो गया 12। मतलब कितना हो गया a इक्वल कितना हो गया 1 v इक्वल कितना हो गया 7 और c इक्वल कितना हो गया 12। अब रिलेशन फाइंड करेंगे। पहले फाइंड अगर इक्वेशन आ जाए और कुछ फाइंड करने को बोले तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे मतलब अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे। अच्छा अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का भी अपॉन है अल्फा डॉट कितना हो जाएगा c अपॉन a माइनस का भी अपॉन a का मतलब माइनस का 7 अपॉन 1 और c अपॉन a का मतलब कितना हो गया 12 अपॉन 1 कितना हो गया बेटे 12 अपॉन 1। अच्छा अब वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को बताने भी हैं और मैं समझा रहा हूं कि भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा। ये फॉर्मूला कहीं से नहीं बना ये आपको बस ध्यान से देखना है कि ये अल्फा प्लस बीटा का जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे जैसे मैं शो कर रहा हूं तो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का अगर स्क्वायर मैंने ओपन किया तो कितना हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा इनटू बीटा। इसका मतलब हमें इस डिजिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आइडेंटिटी इधर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इनटू 2 अल्फा इनटू बीटा। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसी आइडेंटिटी को क्यों फॉलो किया। बच्चों हमें इनमें से ऐसी आइडेंटिटी फाइंड करनी होती है जो हम बेसिक फॉर्मूले पढ़ के आए हैं कि उनका सम भी मिले और डॉट भी मिले। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल कितना हो गया बेटे इक्वल कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बेटे माइनस 7 का स्क्वायर 2 इंटू 12 कितना हो गया 49 24 वैल्यू कितनी आ गई 25 मतलब किसकी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन को अगर आप राइट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं
राइट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर 0 जी पूछने लगे बेटा कि अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन मार्क, अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन मार्क, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछने लगे बच्चे 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, अगर क्वेश्चन ये पूछने लगे, या क्वेश्चन ये फाइंड करने को आ जाए इसमें कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्वेश्चन मार्क, तो इन सभी के मैं बेसिक फॉर्मूले आपको राइट कर रहा हूँ, उन बेसिक फॉर्मूलों को आप फॉलो करें और इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। बेसिक फॉर्मूले क्या है बच्चे? अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको कि अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसी बेसिक फॉर्मूले में अगर अल्फा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब फाइंड करनी है तो आपको कितना होगा बेटे, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। बड़े ध्यान से अगर इसी बेसिक को फॉलो करते हुए अगर आपको अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर फाइंड करने को आया तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। याद रखना क्योंकि इनकी वैल्यू हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कुछ बेसिक रिलेशन है। अच्छा, बेसिक रिलेशन ही हमें उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए इंक्लूड करना पड़ता है, मतलब इसमें ज्वाइन करना पड़ता है कि भी इसमें उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाए। अगर बात करें अगर अल्फा माइनस बीटा फाइंड होना हो तो रूट में कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी आपकी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस कितनी हो जाएगी 4 अल्फा इंटू बीटा। ये बेसिक फॉर्मूले आप बहुत अच्छी तरीके से राइट कर लें और समझ लें। ध्यान रखना इन फॉर्मूले को आप इस चैप्टर में राइट कर सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं इस चैप्टर के लिए। आपके होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन ये है कि आपको अल्फा और बीटा की मीन है, ये अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू है और आपको इक्वेशंस बतानी है। फॉर्मूला मैं फाइंड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस एक्स और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस इनटू डॉट मैक्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान रखना ये बेसिक चैप्टर है और इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, बेसिक एमसीक्यू में भी हो सकता है और आपका वेरी शॉर्ट में भी। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप बन रहे हैं आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको करा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।